हेलो दोस्तों, अगर मैं एक ऐसी पुस्तक की बात करूं जिसको पढ़ने के बाद कैसे एक इंसान की डार्क साइड होती है, जैसा दिखता है पर वैसा होता नहीं है, उसके अंदर कुछ और डिजायर होती है। तो चलिए हम जिस बुक की बात कर रहे हैं, रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई 48 लॉ ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम। इस किताब में जो भी ऑथर बताते हैं वो उस टाइम के हिसाब से बताते हैं, पर ये नियम इतने इफ़ेक्टिव हैं कि आज भी और आने वाले समय में भी ये किताब हमेशा पावरफुल रहेगी, क्योंकि इसमें जितने भी डार्क साइकोलॉजी चीज़ें बताई गई हैं सब रियल हैं और ऐसा होता ही है। तो इसमें 48 नियम बताए गए हैं, तो ये नियम अच्छे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो अपने आप को थोड़ा अपने डार्क साइड को समझते हैं, ये किताब बस उन्हीं लोगों के लिए है। ये शरीफ लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए दुनिया बहुत अच्छी है। इस किताब का पहला लॉ, नेवर आउटलाइन द मास्टर। अपने बॉस से कभी भी स्मार्ट दिखने की कोशिश ना करें, ज़्यादा चमकने की कोशिश ना करें, सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने बॉस से ज़्यादा अच्छे बन गए, ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे, तो वो हमसे खुश होगा और बोलेगा वाह तुमने इतना अच्छा किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना बन जाए, ईगो कभी रिटायर नहीं होता। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, हम सबको तारीफ सुनना पसंद है लेकिन रिप्लेस होना नहीं। अगर कोई तुमसे बेहतर दिखने लगे, ज़्यादा अटेंशन लेने लगे, तो एक जेलसी हो जाती है, एक इनसिक्योरिटी जागती है जो हर इंसान में होती है। यह इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है और हर इंसान के अंदर होती ही है। डिफरेंस बस इतना होता है कि कोई इसको कंट्रोल कर लेता है तो कोई डर की वजह से दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। तो ऑफिस में देखोगे, तुम्हारा बॉस चाहे कितना भी ओपन माइंडेड लगे, खुले विचार वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे लगे कि उसकी टीम में कोई उससे ज़्यादा चमक रहा है तो उसको थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील होगा और हो सकता है कि वह तुम्हें तारीफ करने से ज़्यादा तुम्हें टेस्ट करने लगे। मीटिंग में तुम्हारी बात काटेगा, तुम्हारे आइडिया का क्रेडिट खुद लेना चाहेगा, ना कि इसलिए कि तुम गलत हो, बल्कि उससे लगने लगेगा कि तुम उसके प्रशंसा के केंद्र में घुस रहे हो। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो। ये यूनिवर्स की तरह है, अरबों तारे हैं, कई सूरज से भी बड़े हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो बाकी सब तारे छुप जाते हैं। वो सूरज को चमकने देते हैं, क्योंकि असली पावर वही है। इतना स्टेबल बनो कि रोशनी फैले भी तुम्हारी वजह से, लेकिन क्रेडिट भी मिले उसके नाम से। देखो इस तरह का गेम कैसे खेलना है अब सीखते हैं। पावर का खेल साफ नहीं होता है, ये गेम कूटनीति का है। कभी कभी तुम्हें ना अपनी स्मार्टनेस को थोड़ा कम दिखाना होता है ताकि तुम्हारा जो मास्टर हो कंफर्टेबल है या थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। कभी कभी तुम्हें उसकी गलती को सही करने की बजाय उसे ऐसे फेम में करना होता है, सर आपका तरीका ऑलरेडी बहुत इफेक्टिव है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट ट्राई करते हैं, हो सकता है और बेहतर रिजल्ट मिले। तुमने करेक्शन भी कर दी और ईगो को भी सेफ रखी और गेम भी जीत गए। अगर तुम थोड़ा स्मार्ट हो तो अपनी गलती भी ऐसे दिखाओ बॉस को लगे कि वह तुमको सुधार रहा है, वो तुम्हारा गाइडर है या तुमको गाइड कर रहा है। हर पावरफुल इंसान को कंट्रोल करना पसंद है। रिमेंबर, मास्टर ऑलवेज वन मोर पावरफुल देन किंग, बट किंग नेवर फील इट। मंत्री हमेशा राजा से ताकतवर होता है, पर कभी भी वह ऐसा फील नहीं होने देता है कि वह राजा से अधिक पावरफुल है, तभी वह सेफ रह पाता है। ये रूल सिर्फ ऑफिस में नहीं, कॉलेज हो गया, स्टार्टअप हो गया, यूट्यूब, हर जगह चलता है। अगर तुम किसी से कुछ सीख रहे हो या किसी के साथ काम कर रहे हो तो उसे रिप्लेस करने की नहीं, डिवेट करने की जो कोशिश करो, क्योंकि इतना जान लेना, जो इंसान तुमको ऊपर ले जा सकता है वो तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। पावर कभी साफ नहीं होती है, ये पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी है, इल्यूजन है। तो अगर तुम सोचते हो मैं तो रियल रहूंगा, तो पावर की दुनिया में तुम्हारे लिए नहीं। यहाँ पे थोड़े बहुत गंदे काम तो करने ही पड़ेंगे। गंदे काम का मतलब वो मर्डर वर्डर करना नहीं, इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत चापलूसी तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर प्योर हो तो प्रैक्टिकल भी रहना सीखो। और इस वीडियो को लास्ट में यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, और इसको अगर एक सेंटेंस में कहना चाहें तो कभी भी अपने मास्टर से ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, बस इतना बनो कि अगर रोशनी तुमसे टकराए तो चारों तरफ फैल जाए। और कोई भी काम करो तो दब के मत करना,
अगर तुम ज़्यादा दबोगे एंड तुम्हारा ही हानि होगा। एंड दूसरा ये कि अगर तुम ज़्यादा अकड़ में रहोगे, ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, तो भी ऐसे लोगों के हाथ मारे जाओगे जो तुमसे ऊपर हैं। इसलिए पावर को, गेम को समझना हर किसी के लिए नहीं है। और अंत में यही कहना चाहेंगे, अगर तुम चाहते हो कि इस तरह के वीडियो को हम अच्छे से और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करें, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। ये मेरा 48 लॉ का पहला नियम है, तो तुम समझ सकते हो। हाँ, इस वीडियो में थोड़ी एडिटिंग कम हो सकती है, पर मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को अगर तुम समझ रहे हो, तो तुम आगे चल के ह्यूमन के उस डार्क डिजायर को भी समझ पाओगे जो अक्सर हर कोई छिपाता है। और इसके द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि इस नियम का प्रयोग तभी करो जब तुम किसी इंसान के कंट्रोल में हो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही सभी नियम को बेहतर ढंग से समझाएं, तो कमेंट ज़रूर